सर्वप्रथम तो मैं आपको दीपावली की बहुत बहुत बधाई शुभकामना देता हूं। दीपावली के बाद गोवर्धन पूजा और आज भैया दूज ये उत्सव भी मनाए जा रहे हैं। आपको इस उत्सवी माहौल में बहुत बहुत शुभकामना और बधाई। मित्रों, आज के प्रथम 20 मिनट में मैं आपके सामने 20 बातें रखने वाला हूं। आशा करता हूं कि आप उनको याद रखें अथवा लिख लें। न लिख पाए, न याद रख पाए तो बाद में भी आपको कोशिश करूंगा कि एक एक बात आपको ध्यान कराई जाए। जैसा आपको पहले बताया गया होगा कि आज 24 वर्ष और 25 वर्ष के बीच के ऐसे युवाओं से मैं बातचीत कर रहा हूं। हालांकि हर दिन किसी न किसी एक लाभार्थी वर्ग से बात करता हूं, लेकिन आज मन में आया कि हमारे जो देश के कर्णधार, भविष्य के हमारे ऐसे नागरिक जिनके कंधों पर इस देश का भविष्य निर्भर है, उनसे बातचीत की जाए। अपनी ओर से कुछ बात बताने के बाद आपसे आखिर बातचीत करने के बाद जानना भी चाहूंगा कि आपके मनों में क्या चल रहा है। ये आयु एक ऐसा पड़ाव है, जैसा हम जानते हैं कि जीवन को हमारे शास्त्रों में 4 हिस्सों में बांट करके देखा गया है कि 25 वर्ष तक की आयु तक ब्रह्मचर्य आश्रम, 50 वर्ष तक की आयु तक गृहस्थ आश्रम और 75 वर्ष तक की आयु तक वानप्रस्थ, उसके बाद संन्यास। अब ये योजनाएं आखिर समाज में व्यवस्थाएं बनाने के लिए की गई थी। अब भले ही थोड़ा बहुत अंतर आया हो, लेकिन कमोबेश ये व्यवस्थाएं, इन अवस्थाओं में से हमको निकलना पड़ता है। हम एक प्रकार से अपने बालपन के बाद अपनी शिक्षा प्राप्त कर और 25 वर्ष में हम प्रवेश कर गए हैं। बहुत कुछ मन में चल रहा होगा, तो एक तो जो कुछ हमारे मन में चल रहा है उसको निश्चित रूप से विचार करें। ये एक पहली मेरी आपसे बात है कि विचार करें, गहराई से करें, ताकि हम आगे बढ़ें। अब इन्हीं बातों को विचार करते समय कई बार उहापोह होती है मन की स्थिति। तो मैं जो दूसरी बात बता रहा हूं वो मन की स्थिति ऐसी है कि बहुत बार एक शब्द हम सुनते हैं, मुश्किल। ये मुश्किल शब्द पर जरूर विचार करें कि ये मुश्किल नहीं है कुछ भी। कोई भी कठिनाई आए उसको हम चुनौती माने कि चुनौती के नाते से अगर हम उसका मुकाबला करेंगे तो हमारे जीवन का उद्देश्य ये पूरा हो जाएगा। और जब भी कभी ये चुनौती यानी भारी पड़ती है तो समझो कि हम उसको दूर करने के लिए सफलता भी हमारे सामने उतना ही जल्दी आती है। हम सफल होते हैं, उसको अनुभव, उपलब्धि का अनुभव ये कहा जाता है। तो इन स्थितियों में हमारी क्षमताओं का विकास भी होता है और हम ताकतवर बनकर के उभरते हैं। इसलिए ये आयु ऐसी है, इसमें इन बातों का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। मैं अगली बात, तीसरी बात जोड़ रहा हूं। अपने जीवन को एक बाधा दौड़ समझें। बाधाएं आएंगी, बाधाओं को पार करके हमको दौड़ना है। और इन बाधाओं में जो किशोर अवस्था होती है उसमें बहुत से प्रलोभन, बहुत से पतन के रास्ते भी खुलते हैं। हमें नशे की लत, आपराधिक संगति, दिशाहीनता, इस ओर भी लोग धकेलने की कोशिश करेंगे। हमें इनसे बचना है और बचते हुए अपने जीवन को भी सुरक्षित रखना है और अन्यों को भी हमने प्रेरित करना है। और साथ ही जो दुर्बल समाज है, जिसको आवश्यकता है सुरक्षा की, उसका सुरक्षा करनी है। स्त्रियों का सम्मान करना है। कमजोर वर्ग के प्रति करुणा, ये अपने व्यक्तित्व का ये हिस्सा होना चाहिए। तो एक बहुत बड़ा एक पहलू, इसको अगर हम जीवन में लेकर चलेंगे तो हर कोई हमारे बारे में अच्छी टिप्पणी करेगा। ऐसा ही मैं अगला बिंदु, चौथा बिंदु जो बता रहा हूं, उसमें कई बार हमको दूसरे व्यक्तियों के जीवन के बारे में पता लगता है। कभी अच्छा होता है, कभी बुरा होता है। मेरा कहना है कि हमें किसी के जीवन की नकल नहीं करनी चाहिए। हमें अपने आप को, हम जिस जीन के बने हैं, जिस प्रकार का हम जीवन रहन सहन रखते हैं, जो हमारी परिवार की स्थिति, हमारे समाज की स्थिति, हमारे गांव शहर की स्थिति है, उसी के अंदर हम एक यूनिक कैरेक्टर बनकर के उभरें। हम सबसे अलग होते हुए भी कैसे अपने आप को आगे बढ़ाएं। सब लोग अपने अपनी क्षमताओं के हिसाब से अलग अलग गुण रखते हैं। कोई पढ़ने में अच्छा है, कोई लिखने में अच्छा है, कोई बोलने में अच्छा है, तो कोई हिसाब किताब रखने में अच्छा है, कोई गाने बजाने में अच्छा हो सकता है।